हेलो हेलो एवरीवन। हाय भरत, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। हाय अंशिका, हेलो। सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज का सैटरडे लाइव है एंड आई एम सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। हेलो रियल चैतन्य, हेलो तुषार, समरजीत, हेलो टिंकू अग्रवाल, हाय ए बी खान, गुड इवनिंग। आई एम जिग्नेश, हेलो। आई एम गुड रियल चैतन्य, आप कैसे हैं? आशीष कुमार, हेलो। दिव्या, हेलो। सो दोस्तों, आज का जो लाइव है मैं 15 to 20 मिनट्स लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था, जो कि आप लोगों को भी खेलना चाहिए। आज हम इतने जितने जितने बड़े होते जा रहे हैं, जितने जितने हम बिज़ी होते जा रहे हैं अपनी डेली डे टू डे लाइफ में विद आवर वर्क, विद आवर जॉब्स, सो उतना ही हम विदाउट एनी फिजिकल एक्टिविटी, विदाउट एनी गेम जो कि हम एज अ बच्चे खेलते थे, वो हम धीरे धीरे भूलता जा रहे हैं। तो हमें हमेशा स्पोर्ट्स को अपनी लाइफ से जोड़े रखना रहना चाहिए और हमेशा स्पोर्ट्स से जुड़ा रहना चाहिए और खेलना चाहिए। अगर आपके पास पार्क नहीं है तो आप अपने जो क्लब्स हैं उनमें जाइए, और वैसे तो पार्क होते ही हैं, तो उन पार्क में आप जा सकते हैं, क्रिकेट खेलिए, अपना एक टीम बनाइए और ऐसे आप किसी न किसी, चाहे वो क्रिकेट हो, स्पोर्ट्स हो, बैडमिंटन हो, उनमें आप अपने आप को इनरोल करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग रह सकें। तो आज का जो टॉपिक है, येस्टरडे आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि कल वर्ल्ड स्लीप डे था। तो वर्ल्ड स्लीप डे कल 17 मार्च को मनाया गया था। तो आज स्लीप से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस आप मुझसे पूछेंगे तो मैं उनका जवाब दूंगा। स्लीप के रिगार्डिंग जो भी डिसऑर्डर आप लोग या कोई भी जिसकी वजह से आप में स्लीप इनिशिएशन में या स्लीप को मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही हो, उसके रिगार्डिंग हम आपको हेल्प करेंगे, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि स्लीप की प्रॉब्लम्स जो हैं क्यों आज कॉमन हो रही हैं। स्लीप की वजह से हमारा जो व्यवहार है वो कैसा होता जा रहा है। तो स्लीप डिसऑर्डर आजकल बहुत कॉमन होते जा रहे हैं। पहली बात तो स्लीप इनिशिएशन में बहुत लोगों को, जितने भी मैं लोग अपनी ओपीडी में देखता हूँ, जितने भी लोगों को मैं अपने क्लिनिक में देखता हूँ, उनको कहीं ना कहीं स्लीप की इशू होती ही होती है, चाहे वो इनिशिएशन में हो, चाहे वो मेंटेनेंस में हो। मेंटेनेंस मतलब सो तो गए हो लेकिन बीच में आधी रात में उठ रहे हो। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, स्लीप डिसऑर्डर्स के या स्लीप इनिशिएशन या मेंटेनेंस के जो प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए हो सकती है, उसके कारण हो सकते हैं। नंबर 1, या तो आप कोई क्रॉनिक इलनेस, कोई मेडिकल इलनेस है उसकी वजह से ऐसा हो रहा हो, या आपको कोई क्रॉनिक पेन डिसऑर्डर है, जो मान लो आपका फ्रैक्चर है या आपको कोई पेन है, किसी बॉडी एक है तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तीसरा, आपको कोई क्रॉनिक इलनेस जैसे हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया है, उसकी वजह से स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है। चौथा, आपको कोई मेंटल इलनेस जैसे कि PTSD है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, तो ये सारी दिक्कतें जो हैं उसकी वजह से हो सकता है। तो और जैसे कोई सीवियर क्रॉनिक मेंटल इलनेस जैसे स्किज़ोफ्रेनिया, जैसे कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, जिसमें डिप्रेसिव फेज में हो या आप मेनियक फेज में हैं, तो उसमें भी स्लीप की इशू आती ही आती है। तो हम अपने स्लीप को कैसे बेटर कर सकते हैं, आपको मैं आज ये तरीके बताने वाला हूँ। पहली बात, आप बहुत लोग जो हैं आजकल टेक्नोलॉजी और मोबाइल और लैपटॉप और ऑफिस वर्क में इतना बिजी हो गए हैं कि उनको जो है अपने लैपटॉप और मोबाइल से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और या तो वो सो भी रहे हैं, लाइट भी ऑफ है, तो उनके फ़ोन की जो है ब्लू लाइट जो है ऑन रहती है या वाइट लाइट ऑन रहती है, या उनका लैपटॉप जो है चार्जिंग मोड पे रहता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो स्लीप को डिस्टर्ब करने में या इनिशिएशन में जो प्रॉब्लम कर रहा है वो है आपका ये लैपटॉप और मोबाइल। तो सबसे पहले अगर आपको एक अच्छी नींद चाहिए तो सबसे पहले आपको लैपटॉप और मोबाइल को ऑफ कर देना है या साइलेंट मोड पे कर देना, और उनकी ब्लू या
वाइट लाइट्स को ऑफ कर देना है। ऐसे आप अपने स्लीप की इनिशिएशन में मदद पा सकते हैं। दूसरा, आपको अगर अपना स्लीप हार्मोन जो कि मेलाटोनिन है उसको अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए आपको जो कमरे में की लाइट है वो बिल्कुल लो रखनी पड़ेगी। या तो बंद करो तो वेल एंड गुड, या 7 बजे के बाद अपने कमरे की लाइट बिल्कुल जो लो वॉट के जो बल्ब होते हैं उनमें होनी चाहिए। और उन 8 या 9 बजे के बाद वो जब आप बेड पे चले जाते हैं या 10 बजे बेड पे चले जाते हैं तो लाइट बिल्कुल ऑफ होनी चाहिए। सोने से पहले आपको ज़रूर जो है स्लीप हाइजीन का ध्यान रखना है। और स्लीप हाइजीन को आप कैसे ध्यान रख सकते हैं वो है, सोने से पहले आप ज़रूर एक वार्म वाटर से, जैसे सर्दियों में वार्म वाटर से और ठंडे में कोल्ड वाटर से आप यू कैन टेक बाथ, आप अच्छा फील गुड करेंगे। उसके बाद आप बेड पे बैठेंगे, आप अपने आप को प्रे करेंगे, गॉड को थैंक करेंगे कि अच्छे दिन के लिए। और आप एक बुक पढ़ सकते हैं स्लीप इनिशिएशन या स्लीप मेंटेनेंस की दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए। बुक जब आप पढ़ेंगे, आप बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप जो है नींद जो है आने लगेगी। तो ऐसे आप जो है अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं। आप सोते वक्त याद रखना, ना कोई टीवी, ना कोई फ़ोन, ना कोई लैपटॉप, ना कोई म्यूज़िक, कोई भी चीज़ ऑन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अब ऐड करने वाला हूँ वो कि 6 बजे के बाद आपको कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स, कॉफ़ी हो गई, कोल्ड ड्रिंक हो गई या कोई भी ड्रिंक जिसमें कि कैफीन हो, वो चीज़ें नहीं पीनी है। वो चीज़ें बिल्कुल पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, कॉफ़ी या कोई भी रेड बुल, ऐसी टाइप की ड्रिंक्स या बियर, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। और ना ही आपको हैवी खाना है, जिससे हैवी खाने से क्या होता है, आपका जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वो गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी स्लीप में इनिशिएशन में दिक्कत आ सकती है और मेंटेनेंस में भी दिक्कत आ सकती है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन बेटर योर स्लीप क्वालिटी। इनिशिएशन और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आप दूर कर सकते हैं। तो स्लीप वाटर से आप ऐसे बच सकते हैं। दूसरा, हम जो है स्लीप हार्मोन को भी ऐड कर सकते हैं, मेलाटोनिन। अगर किसी को फिर भी ये सब करने से दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही है, फिर भी उनको प्रॉब्लम स्लीप की बनी रह रही है, तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। हम आपको पहले एसेस करेंगे, आपकी हिस्ट्री लेंगे और ये देखेंगे कि आपकी स्लीप की प्रॉब्लम की कोई वजह, सीरियस वजह तो नहीं है या आपको कोई मानसिक बीमारी तो नहीं है। उसकी असेसमेंट पे हम आपको देखेंगे और अगर आपकी जो स्लीप का कोई कॉज है तो उस कॉज को हम दूर करेंगे। तो ऐसे आप अपनी स्लीप को रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छी स्लीप को इनिशिएट करने के लिए आपको एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी करनी चाहिए। आपको ज़रूर एक्सरसाइज करनी चाहिए। एंड मोस्टली अगर आप एक्सरसाइज 4 से 6 बजे के बीच में करते हैं तो वेल एंड गुड। लेट आवर्स में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, उससे कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे लेट आवर्स में अगर एक्सरसाइज करेंगे। सो दिस इज़ आई वांट टू टेल यू ऑन वर्ल्ड स्लीप डे। आई विश यू कि आप लोग एक अच्छी हेल्दी स्लीप मेंटेन करें, आप एक अच्छी हेल्दी स्लीप इनिशिएशन में और मेंटेनेंस में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप एक अच्छी नींद सोएं। आप मुझसे अब अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हेलो एवरीवन। आप मुझसे कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहें, कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। स्लीप के बारे में या कोई भी मेंटल इलनेस के बारे में आप मुझसे कोई बात शेयर करना चाहते हैं तो ये आज खासकर मैंने आपके लिए टाइम निकाला है कि मैं आप लोगों को मानसिक बीमारियों के बारे में अवेयर कर सकूं, आपको बता सकूं। स्लीप डिसऑर्डर जो कि जिसका आज प्रिवलेंस रेट बहुत कॉमन है, 80 लाख से भी ज़्यादा लोग आज स्लीप की वजह से, जिसको इनिशिएशन में और मेंटेनेंस में दिक्कत आ रही है, नींद की वजह से उनमें जो है चिड़चिड़ापन, व्यवहारिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गुस्सा आना, चिड़चिड़ाट रहना, थका रहना, दिन भर लो एनर्जी में रहना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो आ रही हैं। और उनकी सेक्सुअल ड्राइव भी इससे हैम्पर होती है अच्छी स्लीप ना होने की वजह से। तो डॉक्टर फ्रम, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो पहले इसका कारण जानना पड़ेगा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, आपके नींद ना आने का क्या कारण है।
वो कारण हमें आपसे बात करके पता करना पड़ेगा, जिससे कि हम आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, शरद मुझे 5 साल से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है और ये बेसिकली एंजाइटी की वजह से हो सकता है। शरद, आप मुझे दिखा सकते हैं ये कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, और आपको एंजाइटी हो रही है या नहीं हो रही है, वो भी हम रूल करना पड़ेगा। तो मतलब बेसिकली आप जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो मैं आपको अच्छे से असेसमेंट पे, अच्छे से आपको इवैल्यूएशन पे ही आपको ठीक कर पाऊंगा। आपसे बात, आपकी बीमारी को समझ के ही आपको एक अच्छी राय दे पाऊंगा। तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और इस आज के लाइव के थ्रू मैं ये एक इनिशिएशन कर रहा हूँ कि आज से हर संडे बी पॉजिटिव शो विद डॉक्टर अंकित राल, मैं ये शो करने वाला हूँ, बी पॉजिटिव शो विद डॉक्टर अंकित राल। इसमें आप अपनी स्टोरीज, सिर्फ हम मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में बात करेंगे, सिर्फ आपकी कहानियों के बारे में, जिससे कि लोग मोटिवेट हो, कहानी सुन के, आपसे गाने सुन के, आपकी कविताएं सुन के, आपके जोक सुन के। हम सिर्फ एक पॉजिटिव वाइब और एक पॉजिटिव हैप्पीनेस लोगों में फैलाएंगे ऑन माय शो बी पॉजिटिव शो विद डॉक्टर अंकित राल। इस शो को हम हर संडे करेंगे, टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे आप लोगों से बात करके। जितने भी लोग इस शो के लिए पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अपनी कहानी भेजिए, अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज भेजिए, आप मुझे डीएम करिए, अपने जोक भेजिए, अपने गाने भेजिए, वीडियोस भेजिए। उन गानों को, उन जोक्स को, उन वीडियोस को, उन स्टोरीज को हम हर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि हर बंदा जो आज डिप्रेस्ड है, हर बंदा जो एंजाइटी में है, हर बंदा जिसको कोई ना कोई मानसिक बीमारी है, हम उनके साथ वो खुशी बांट सके। तो बी पॉजिटिव शो विद डॉक्टर अंकित राल हर संडे से हम शुरू करने वाले हैं। आप मुझे फीडबैक दीजिए कि क्या टाइमिंग होनी चाहिए, आप मुझे फीडबैक दीजिए कि हम कैसे इससे आगे बढ़े, कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, एक बड़े लेवल पे लेके जाएं। आप अपनी कहानी, स्टोरीज, गाने ज़रूर मुझसे भेजिए, ताकि मैं उनमें से बेस्ट स्टोरी हर साल एक जो भी आप रैंडम जो भी सेलेक्ट होंगे उनके साथ फेस टू फेस वीडियो कॉल पे लाइव करूँगा, वीडियो कॉल पे इंस्टाग्राम पे लाइव आऊँगा, और अपने व्यूवर्स को लाइव के थ्रू हम उनसे बात करेंगे और उनकी मोटिवेशनल स्टोरीज, जोक्स, म्यूज़िक, उनके गाने, उनके गीत, उनकी पॉजिटिव बातें, उन हंसी, वो सब पेशेंट तक, सारे व्यूवर्स तक हम पहुंचाएंगे। तो आपको मेरा ये सजेशन कैसा लगा, ये इस पे मुझे ज़रूर फीडबैक देना। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप मुझे सजेस्ट करें और अपने डीएम करिए मुझे अपनी गाने, अपने वीडियोस, अपने कविता। तो दोस्तों, आज स्लीप के बारे में मैंने बहुत छोटे में आपको सब कुछ बताया है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ। तो आप जो है मुझे आप अपने सजेशन ज़रूर भेजिए। आप अपना मानसिक हाल का जाने, अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल, मेरे साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल जान सकते हैं। आप मुझे लिख सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं कि हम, और अपनी स्टोरीज़, कहानी, मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरीज़, जिससे कि हम रूबरू होंगे अपने सारे व्यूवर्स के साथ, अपने 1,35,000 फैंस के साथ, ताकि हम उनसे हम बता सकें कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिविटी, कैसे हमें पॉजिटिविटी से जीना चाहिए, कैसे हमें मुश्किल दौर में, कैसे डिप्रेशन से, एंजाइटी से हमें दूर रहना चाहिए, और ऐसे हम एक फैमिली की तरह बॉन्ड बनाएंगे, एक साथ मिलके हर बीमारी को, हर मानसिक बीमारी से हम लड़ेंगे। तो दोस्तों, प्लीज़ मुझे डीएम करिए, मुझे इसके बारे में सुझाव दीजिए। अभी मैं 1 से 2 हफ्ता आप लोगों के कहानी और आपकी स्टोरीज़, आपकी इंस्पायरिंग जोक्स, आपके इंस्पायरिंग मोटिवेशन स्टोरीज़, आपके स्ट्रगल, इन सब के लिए मैं वेट करूंगा। आप मुझे डीएम करिए, फिर जिनकी भी बेस्ट स्टोरी होगी उनको हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे लाइव लेंगे और उनके बीच में आके हम लोगों के बीच में आके उनसे लाइव करके उनको शेयर करेंगे सारी व्यूवर्स के साथ। तो मैं अपने फैंस का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझसे जुड़े। तो आप मुझे कोई भी और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अभी मैं वर्कआउट करके सीधा अपने क्लिनिक जाने वाला हूं, क्योंकि मेरे पेशेंट ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं। 10 बजे का मेरा एक अपॉइंटमेंट है। तो अभी मैं चलता हूँ। आप लोगों को शुभ रात्रि। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग लाइव आए। धन्यवाद।